इसके पश्चात 1980 में औद्योगिक नीति घोषित की गई। यह नीति मूल रूप से 1956 की नीति पर ही आधारित थी। इस नीति में आधुनिकीकरण, विस्तार एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास को आधार माना गया। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इस नीति में अनेक रियायतें दी गईं और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्रीय औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किए गए। इसके पश्चात औद्योगिक नीति 1990 घोषित की गई। इस नीति में लघु उद्योगों एवं कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। यह नीति 1980 की जो औद्योगिक नीति थी उससे और अधिक उदार बनाई गई मतलब इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल्स या गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको लिबरल बनाया गया या उनको उनमें कठोरता कम की गई। इसके पश्चात औद्योगिक नीति 1991 जिसे हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति भी कहते हैं, यह नीति भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन लाई, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने एलपीजी को अपनाया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को हमने इस नीति के अंतर्गत अपनाया। इसलिए भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में यदि हम कहें तो इस नीति के द्वारा बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन हमारे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आए। 24 जुलाई 1991 को यह नीति, नई औद्योगिक नीति संसद में रखी गई। यह नीति पहले जो औद्योगिक नीतियां बनाई गई थीं उन सभी से बिल्कुल भिन्न थी और इसे खुली, उदार एवं क्रांतिकारी नीति भी कहा जाता है। इस नीति में मुख्य रूप से विदेशी सहयोग बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्त करने, सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं परिवर्तन जो कि समाज के लिए जरूरी हैं ऐसे परिवर्तन लाने आदि पर विशेष बल इसके अंतर्गत दिया गया। इस नीति से निजी क्षेत्र को काफ़ी स्वतंत्रता दी गई इस नीति के अंतर्गत, जिससे निजी क्षेत्र स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सके। या हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो नीति थी, इस नीति की घोषणा से भारतीय आर्थिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, क्योंकि इस नीति का जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि इससे लाइसेंस मुक्त युग की शुरुआत हुई। मतलब हम कह सकते हैं कि इस नीति में सरकार ने यह अनुभव किया कि सुधार लाने के लिए हमें केवल रेस्ट्रिक्शंस या सिद्धांतों से हम काम नहीं कर सकते। यदि हमें हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो उसको हमें थोड़ा खोलना होगा, ओपन करना होगा, उसको उदार बनाना होगा और उसमें निजी क्षेत्र को भी स्वतंत्रता देनी होगी। तो इस प्रकार 1991 की जो औद्योगिक नीति है वो भारतीय आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र सभी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाई और परिवर्तन का कारण था हमारे द्वारा एलपीजी को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाना। अब यदि हम औद्योगिक नीति के 1991 के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो इस नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य जो रहे वो थे, जैसे अर्थव्यवस्था में खुलापन लाना, अर्थव्यवस्था को नियंत्रणों से मुक्त करना, विदेशी सहयोग एवं भागीदारी को बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतियोगी बनाना, उत्पादकता बढ़ाना, पिछड़े क्षेत्रों का भी औद्योगिक विकास करना, निजी क्षेत्र को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करना, आधुनिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का विकास करना, उत्पादन क्षमता में विस्तार को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ निर्यात बढ़ाने के लिए आयातों को उदार बनाना। तो एक तरह से इसके जो भी उद्देश्य थे उनका उद्देश्य या उनका लक्ष्य अर्थव्यवस्था में खुलापन लाना, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को फ्रीडम देना, अर्थव्यवस्था को लाइसेंस वाली जो पॉलिसी थी, नीति थी,
उसको भी उदार बनाना, उससे मुक्त करना, ये सभी इस नीति के प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य रहे।